ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट्स करते हैं बाउंड्री की, सरफेस की। तो अगर बाउंड्री मेजरमेंट कर रहे हैं दैट इज़ आवर पेरीमीटर, एंड अगर हम सरफेस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो होता है हमारा एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हमारे पास यहाँ पर आता है जस्ट लाइक पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं वो आ जाते हैं। जस्ट लाइक पेरीमीटर की बात करें, दैट इज ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो जब भी आपके पास कोई भी फिगर होगी तो आपको पेरीमीटर में सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, दैट्स इट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास फिगर है जस्ट लाइक ए बी सी डी एंड डी, ठीक है, हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, जस्ट लाइक ए बी देन सी बी देन बी ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने तीनों साइड का सम करेंगे और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एंड सी ए। तो उसकी तीनों साइड इक्वल है, तो उसको एस प्लस एस करेंगे, दैट इज 3s 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर देखिए हम उसकी चारों साइड करेंगे, यहाँ पर 2 लेंथ आ गई हमारे पास एंड 2 डेप्थ। तो इनको ऐड करेंगे तो सबका हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ 2 ब्रेथ। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालनी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे लेंथ इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, और आपको ब्रेथ निकालने तो ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा पेरीमीटर बाय 2 इंटू लेंथ। चलिए इसी के बाद हमारे पास आता है दैट इज पेरीमीटर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। और अगर आपको साइड निकालना तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 4 या पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन में होती हैं अगर 5 साइड्स, तो हम यहाँ पर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल्स टू 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन अपॉन 6। ओके, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्किल एक्सरसाइज दैट इज 10.1 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई then plus EF then plus FG plus GM plus MA। ठीक है, तो आपको ये सारी साइड्स ऐड करनी है एंड चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी था हमारे पास 8 मीटर, देन बी सी था 2 मीटर, देन सी डी था 6 मीटर, देन डी ई था हमारा 4 मीटर, देन 6 मीटर, then 2 meter plus 8 meter, and then last we are having 8 meter again.
ठीक है, तो चलिए अब इनको ऐड करते हैं। तो देखिए हो गया 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 प्लस 4 दैट इज 44 मीटर। ठीक है, आ गए हमारे पास पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर निकाल देते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है 10 मीटर 12 मीटर 18 मीटर। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड से सम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 18, तो 10 20 30 एंड दिस इज 40 मीटर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो हम यहाँ से ले रहे हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हम हो जाएगा 4 इंटू 125 सेंटीमीटर्स। चलिए इसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 500, तो हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला। तो यहाँ पर आता है हमारे पास पेरीमीटर इक्वल्स टू दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो जाएगा 2। लेंथ कितने हमारे पास दैट इज 40, ब्रेथ कितने हमारे पास 28 एंड दिस इज सेंटीमीटर्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ 40 50 60, दिस इज 68। सो करेंगे तो इट वॉज 16 कैरी का 1 0 12, दिस इज 13 163 सेंटीमीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रेगुलर हेक्सागन है, इक्वेटर ट्राइंगल है, तो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है। तो चलिए यहाँ पर आपके सेम फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ से एक बर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 26 मीटर एट द रेट ऑफ 3 पर मीटर। अब देखिए हमें फेंसिंग करवानी है, मतलब बाउंड्री पर ही फेंसिंग होती है। तो हम यहाँ पे ये निकालेंगे पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर हम साइड ऑफ स्क्वायर की बात करें तो दैट इज 26 मीटर। देन अब हम यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दैट इज 4 इंटू साइड। अब साइड कितने हमारे पास दैट इज 26 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, दिस इज 2 4 2 8 9 10 104 मीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर देखेंगे तो दैट इज कितना होगा
₹3 पर मीटर। देन हमें क्या निकालने, कॉस्ट ऑफ 104 मीटर फेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹3 मल्टीप्लाई बाय 104। इसको करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 रुपीज़ एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज एरिया। तो यहाँ पर आता है ये एरिया। तो जब भी हम सरफेस की बात करते हैं ये कितना सरफेस है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एंड इसकी जो यूनिट ऑफ एरिया होती है वो क्या होती है, स्क्वायर। तो आप मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही यहाँ पर एरिया निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। चलिए इतना करने के बाद आता है फिर हमारे पास आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखिए हमारे पास 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इसको साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आता है अपनी एक्सरसाइज दैट इज 10.2 पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज दिस। तो यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ओके, तो लेंथ हमारे पास जस्ट लाइक 2.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 45 सेंटीमीटर। तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हो जाएगा 2.7 मीटर और हो जाएगा इंटू 0.45 मीटर। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 45। तो 7 5 ज़ा 35, दिस इज 3 5 2 ज़ा 10 11 12 13, दिस इज 0 7 4 ज़ा 28, दिस इज 2 4 2 ज़ा 8 9 10। तो हो जाएगा 5 1, दिस इज 2 1। तो दिस इज 1 2 1 5। तो ये 2 हो गया और एक हो गया, यहाँ पर आ गया 3, दैट इज मीटर स्क्वायर। 1.215 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज साइड इंटू साइड। यहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 2 25, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर एज आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इज दिस इज 340 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो दैट इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पहले ब्रेथ निकालेंगे तब हम क्या निकालेंगे, पेरिमीटर।
तो चलिए हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज फॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे 340/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 340/20, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कहेंगे तो हो जाएगा 17। तो ये हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड इस पेरीमीटर। तो यहाँ पर निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम यहाँ पे लेंथ देखेंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी आ रही थी, दैट इज 20, ब्रेथ इज 17। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास थी 20 एंड ब्रेथ अभी हमने निकाली, दैट इज 17। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाए 37 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो करेंगे तो हो जाएगा 7 to the 14, 3 to the 6 एंड दिस इज 7, हो जाएगा आई थिंक सेंटीमीटर में थे ये सब, है ना। हाँ, तो हो गया 74 सेंटीमीटर, दैट इज़ द पेरीमीटर। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, उसके बाद और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोग अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या इनसे प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।